ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम श्लोक संख्या उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 9 हम पढ़ेंगे। जनिता मधुपुरीवरा वैकुंठात् अपि तत्र वृन्दारण्यम्। तो 9वां श्लोक है। हरे कृष्ण। वैकुंठा जनितवरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डम् इहापि गोकुलपते प्रेमामृत आप्लवानात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः। तो वैकुंठात् जनितः, जनितो मतलब होता है जन्म लेना। तो भगवान ने जन्म लिया कहाँ? मधुपुरी में, मथुरा में। मधुपुरी वरा इसलिए वरिष्ठ है मधुपुरी। मथुरा वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। वैकुंठात् किससे? वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है। अपि तत्र वृंदारण्यम, और मधुपुरी या मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदारण्यम, वृंदावन। क्यों? क्योंकि रासोत्सवात भगवान ने रास लीला की। वृंदावन में भगवान ने महारास किया, इसलिए अधिक श्रेष्ठ है वृंदावन। अपि तत्र गोवर्धन, और वृंदावन से भी अधिक श्रेष्ठ है गोवर्धन, गिरि गोवर्धन। क्यों? उदार पाणि रमनाथ, भगवान ने रमण किया वहां पर, भगवान ने आनंद प्राप्त किया। बड़े ही मुक्त हस्त से भगवान ने प्रेम को बांटा, प्रेम को स्वीकारा, भक्तों के प्रेम को अलग अलग रसों में। तो इसलिए उदार पाणि रमनाथ, इसलिए गोवर्धन अधिक श्रेष्ठ है। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ क्या है? कौन सा धाम है या स्थान है? राधा कुंडम प्रेमाम्र अमृत आप्लवानात्। राधा कुंड अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह स्थान श्री राधा प्रेम का स्थान है, श्री राधा प्रेम का स्थान है। और वो राधा रानी का स्नान कुंड है। स्नान करती तो राधा कुंड, तो बेदिंग प्लेस है राधा कुंड का। और राधा प्रेम वहाँ पे विराजित है, इसलिए गोकुल पते
जो भगवान गोकुलपति हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो जिस आनंद को प्राप्त करते हैं राधा कुंड में, वो है राधा प्रेम। राधा प्रेम कह विवेकी, श्री राधा प्रेम कह विवेकी न कुर्यात। कह मतलब कौन, विवेकी इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति होगा, नहीं होगा, विल न कुर्यात, जब वहां पे अपनी सेवा नहीं करेगा, जो सेवा नहीं करेगा। अस्य विराजितः गिरि तटे, जो गिरि तट पर, गिरि गोवर्धन के तट पर जो राधा कुंड आसीत है, उसके तट पर, मतलब राधा कुंड के तट पर कौन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो सेवा करेगा, सेवा नहीं करेगा। कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो सेवा नहीं करेगा, न कुर्यात। तो ये श्लोक 9वां श्लोक है रूप गोस्वामी के द्वारा रचित। तो अभी तक हमने पढ़ा कि भगवान मथुरा से भी श्रेष्ठ, हमने मथुरा की चर्चा की थी लास्ट क्लास में। मथुरा रूप गोस्वामी और अनेक वैष्णवजन जो मथुरा को महिमान्वित कर रहे हैं, महिमा की का गुणगान गा रहे हैं, महिमा गा रहे हैं किसकी, राधा कुंड की। तो आज हम वृंदावन के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ही महारास हुआ। अनेक स्थान हैं जैसे द्वारका, मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर, वहां पे भगवान ने लीलाएं की, लेकिन वो केवल भगवान अपना एक ध्येय पूरा करने आए थे। ध्येय मतलब जिस मिशन के साथ आए थे भगवान, असुरों का वध करना, साधुओं की रक्षा करना, ये सब भगवान ने मथुरा में, द्वारका में, हस्तिनापुर में ये सब काम किया भगवान ने। लेकिन अपने निजी सुख के लिए, अपने आनंद के लिए तो भगवान ने केवल वृंदावन को ही चुना। वो भगवान का अपना आनंद है। हमने पढ़ा था ना ये श्लोक, वृंदावन तो वो स्थान है जहां पे भगवान अपने आनंद के लिए भगवान वहां पे आसीत हुए, वहां पे वास किया भगवान ने अपने आनंद के लिए। उसमें कोई मिशनरी एक्टिविटी नहीं थी, वो अपने आनंद के लिए भगवान ने वृंदावन में वास किया। वृंदावन श्रेष्ठ है। श्री बादरायण उवाचा भगवानपि रात्रिः शरोद उत्फुल्ल मल्लिकाः विक्षारन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा का दिन, जब कार्तिक का पहला दिन होता है शरद पूर्णिमा, हाँ, शरद पूर्णिमा का दिन भगवान ने वृंदावन को देखा। भगवान अपी च रात्रि ही, वृंदावन की रात्रि को देखा भगवान ने। उस समय वहां पे शरद उत्फुल्ल मल्लिका, वहां पे चमेली के फूल और अनेक फूल खिले हुए थे। वो शरद पूर्णिमा की रात थी, उत्फुल्ल। भगवान ने देखा तो विक्षय मतलब देखा, रंतुम मनश्चक्रे, और भगवान ने अपना मन बनाया कि मैं आनंद प्राप्त करूंगा। रंतुम मनश्चक्रे, मन बनाना होता है ना, मन से ही तो आनंद मिलता है। तो मन बनाया भगवान ने आनंद प्राप्त करने का। वृंदावन को देखकर, वृंदावन एक उद्दीपन की तरह भगवान देख रहे हैं। उद्दीपन मतलब होता है स्टिमुलेट करता है, जो उद्दीपन करता है भगवान के अंदर, भगवान के हृदय में प्रेम उत्पन्न किया। वातावरण
तो वृंदावन कि वो शरद ऋतु की रात्रि थी, पूर्णिमा थी, भगवान ने अपना मन बनाया कि मैं गोपियों के साथ महारास करूंगा। मनश्चक्रे, भगवान ने अपना मन बनाया, या भगवान ने अपना मन बनाया, या भगवान ने अपना मन का सृजन किया। सृजन मतलब भगवान ने क्रिएट किया अपने मन को, ऐसा सृजन किया भगवान ने अपने मन का। मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः, और योग माया का आश्रय लेकर, अपने आध्यात्मिक, अपनी अंतरंग शक्ति का आश्रय लेकर भगवान ने वहां पे महारास किया शरद पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, भगवान ने अपने निजी सुख के लिए, ये जो वृंदावन धाम है ना, इसमें जिस कार्य के लिए भगवान का अवतरण होता है, भगवान उन सबको भूल जाते हैं अपने निजी सुख के लिए, निजी आनंद के लिए। ये स्थान निजी आनंद का है भगवान का, ये वृंदावन, जहां पे भगवान को आनंद मिलता है। हालांकि भगवान आत्माराम हैं, आप्तकाम हैं। आप्तकाम मतलब जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आत्माराम मतलब जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी चीज का अभाव नहीं, किसी आनंद का अभाव नहीं है, बाहर से कुछ नहीं ढूंढना होता। फिर भी वृंदावन का जो धाम है, वृंदावन धाम, इसने भगवान के हृदय में इच्छा जगा दी कि मनश्चक्रे, भगवान ने अपना मन बनाया आनंद प्राप्त करने के लिए, आनंद बांटने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। योग माया का आश्रय भगवान ने लिया। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं, भगवान ने अपना मन बनाया। क्यों? भगवान ने अपना मन क्यों बनाया वृंदावन में आनंद को प्राप्त करने के लिए? आनंदा भवो भवन्ति भुवने राजादिलोभत भवा, स्वानंदस्तु स एक एव विमलो यश्चित्त जातश्रये, यस्मा सद्गुणवानपि प्रभुरसौ यस्याप्ते योगता, सोई चक्रे मन इय इति अवचोदपिना, श्रीमान मुनिस्तत्त्ववेद। कह रहे आनंदो, आचार्यगण कह रहे हैं आनंदो भवदो भवहो भवन्ति भुवने। संसार में अनेक प्रकार के आनंद होते हैं, अनेक प्रकार के आनंद होते हैं संसार में, अनेक वस्तुओं से आनंद मिलता है। आनंद भवो भवन्ति भुवने, इस भुवन में अनेक प्रकार के आनंद हैं, मैनी टाइप्स ऑफ आनंद। जैसे राजादि लोभोद्भवा, जैसे राज करना, राजा बन जाना, और भी अनेक अनेक आनंद हैं संसार में। लेकिन भगवान लोभित हो गए इस आनंद के लिए। कौन से आनंद के लिए? स्वानंदस्तु स एक एव विमलो। भगवान अपने अंदर अपने मन को बनाया भगवान ने। चित्त जातोश्रया, अपने चित्त का जात मतलब चित्त से जो उत्पन्न, चित्त अपना अंतःकरण मतलब चित्त का पुत्र, जात बोलते हैं, चित्त जातश्रया। भगवान के हृदय में आनंद लेने की इच्छा जागृत हुई, पुत्र पैदा हुआ भगवान के हृदय में। और स्वानंदन, अपने आनंद में जो भगवान रहते हैं, जो विमल आनंद में ही रहते हैं, जो आत्मराम हैं, उनके अंदर चित्त जात श्रया। ये वृंदावन धाम ऐसा है कि जो भगवान आप्तकाम हैं, आत्मराम हैं, उनके चित्त में ये पुत्र पैदा हुआ, आनंद लेने का पुत्र पैदा हुआ, जन्म लिया आनंद। यस्मात् सद्गुण अपि प्रभु, भगवान के अंदर अनेक गुण हैं। भगवान के अंदर षट गुण हैं, अनंत वैराग्य, अनंत भगवान के अंदर सौंदर्य है, अनंत माधुर्य है, अनंत भगवान का यश है,
अनंत बल है भगवान के अंदर। तो षड, इसे बोलते हैं षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। यस्मात् षड्गुणवान् अपि प्रभुरसौ, वो भगवान कृष्ण जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। यस्याप्ते योगतः, उन्होंने अपने माइंड स्वचक्रे मनः, उन्होंने अपने मन को बनाया, सृजित किया उस समय। इति अवचोद अपि अपीना श्रीमन, और यहां पे शब्द आया भगवान अपि, कह रहे हैं मुनिना तत्वविद, जो तत्वित लोग हैं, जो मुनिजन हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया भगवान अपि। भगवान अपि आया ना शब्द, भगवान अपि सरा अपि च तारात्रि शरोत उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षारंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। ये श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो भगवान अपि, भगवान भी, मतलब भगवान कृष्णा टू, मतलब भगवान भी, भगवान जो आत्माराम है, जो आप्तकाम है, उन्होंने भी इच्छा की एंजॉय करने की, आनंद प्राप्त करने की। इसलिए मुनिजन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान अपि, अपीना श्रीमन मुनिस तत्वविद, भगवान ने अपने मन को बनाया आनंद प्राप्त करने के लिए। ये श्लोक। तो महारास हुआ, उसके बाद महारास हुआ। ये महारास 4 प्रकार के होते हैं। चार मुख्य तो अनेक प्रकार के महारास होते हैं। 4 प्रकार के मुख्य महारास होते हैं, या 4 समय में होते हैं। 4 समय में ये महारास। एक तो महारास होता है नित्य रास लीला, जो भगवान की नित्य लीला चलती है वृंदावन में, आज भी चल रही है। जो आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में जो भगवान का नित्य रास लीला होती है, और प्लस इस भौम वृंदावन में भी, इस पृथ्वी पर जो अवतरण हुआ वृंदावन, वहां पे भी अप्रकट रूप से भगवान की रास लीला नित्य प्रतिदिन होती है। नित्य प्रतिदिन होती है भगवान की रास लीला, उसे बोलते हैं नित्य रास लीला। एक तो गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में भगवान की नित्य रास लीला होती है, और इस भौम वृंदावन में भगवान की नित्य रास लीला होती है, जो अप्रकट रूप में रहती है। इस प्रकार नित्यम रास महोत्सवम, ये पद्म पुराण में आता है। ऐसे भगवान नित्य ही रास लीला करते हैं, इसे बोलते हैं नित्य रास लीला। ये एक प्रकार की रास लीला हो गई। दूसरे प्रकार की रास लीला होती है, उसे बोलते हैं शारदीय रास। क्या? शारदीय, शरद पूर्णिमा के दिन जो भगवान महारास करते हैं, जैसे ये श्लोक में आया है। इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, वो शारदीय रास लीला है। शरद पूर्णिमा के दिन जो रास लीला होती है, कार्तिक का पहला दिन, कार्तिक महीने का पहला दिन उसे शरद पूर्णिमा होती है। उस समय जब भगवान रास लीला करते हैं, जिसमें भगवान गोपियों से अदृश्य हो जाते हैं। भगवान गोपियों से अदृश्य हो जाते हैं, गोपियां ढूंढती हैं, गोपी गीत गाती हैं, और फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं गोपियों के समक्ष। वो ये शारदीय रास होता है, जो शरद पूर्णिमा के दिन होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक महीने का पहला दिन, शरद पूर्णिमा, तो ये शारदीय रास बोलते हैं इसको। ये दूसरे प्रकार का रास है। तीसरे प्रकार का रास होता है हेमंती का रास या कार्तिक रास। हेमंत ऋतु मतलब प्री विंटर, हेमंत ऋतु को मतलब प्री विंटर, अभी विंटर्स नहीं आ रही होती, अभी कार्तिक का महीना में जो आखिरी दिन होता है, कार्तिक रास इसे बोलते हैं, या हेमंती का रास बोलते हैं। आखिरी दिन जो होता है कार्तिक का, कार्तिक पूर्णिमा, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होता है ना एक महीना कार्तिक का। तो शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा में खत्म हो जाता है ये कार्तिक का महीना। तो पहले दिन भगवान रास लीला करते हैं, वो शारदीय रास होती है, और आखिरी दिन कार्तिक के महीने में भगवान रास करते हैं,
वो हेमंतिका रास बोलते हैं या उसको कार्तिक रास भी बोलते हैं। वो उसे कार्तिक रस यात्रा भी बोलते हैं। कैलेंडर में आप देखेंगे श्री कृष्ण रस यात्रा भी बोलते हैं उसको। ये भगवान रास लीला करते हैं इस समय पूर्णिमा को, कार्तिक की आखिरी दिन में, कार्तिक महीने के आखिरी दिन में भगवान रास लीला करते हैं। इसे कार्तिक रास बोलते हैं या कृष्ण रस यात्रा बोलते हैं इसको। और चौथी प्रकार की जो रास लीला होती है भगवान कृष्ण की, वो होती है वसंतिका रास। वसंतिका रास, वसंत ऋतु में जो भगवान की रास होती है, रास लीला होती है। स्प्रिंग सीजन में जो भगवान की रास लीला होती है, ये इस रास लीला की विशेषता ये है, इसी रास लीला में बलराम जी भी अपनी गोपियों के साथ रास करते हैं। बलराम जी भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, अपनी अपनी गोपियों के साथ रास करते हैं। ये वसंतिका रास हो गई, वसंत ऋतु में जो रास होती है। ये 4 प्रकार की रास होती है, रास लीला भगवान करते हैं, 4 प्रकार की होती है। हाँ। तो आगे कह रहे हैं, अब जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि भगवान, श्रीमद् भागवतम में आता है जगौ कलम। भगवान ने कलम मतलब अपनी फ्लूट, अपनी वंशी वादन किया। भगवान ने पंचम स्वर में वंशी वादन किया, जगऊ। और भगवान ने जब बहुत मधुर वंशी वादन किया, वाम दृशाम मनोहरम, तो जो गोपियों के मन को भगवान ने आकर्षित कर लिया। गोपियों ने जब ये ध्वनि सुनी, पंचम स्वर में भगवान के वंशी की ध्वनि सुनी गोपियों ने, तो उनका मन आकर्षित हो गया उस ध्वनि से। दृशाम मनोहरम, मनोहारी लगी उनको और आकर्षित हो गई गोपियां। वो कौन सी गोपियां? वाम दृशाम, जो बहुत ही सुंदर नयनी गोपियां, मनोहारी गोपियां, मनोहारी इस वंशी नाद को सुनकर वो जो सुंदर नयन वाली गोपियां, वो आकर्षित हो गई, वो आकर्षित हो गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है। तो जब आकर्षित हो गए, जब महाराज शुरू हुआ, तो परीक्षित महाराज जब ये सुन रहे हैं, अनेक ब्रह्म ऋषि, योग ऋषि जन बैठे हैं, राज ऋषि जन बैठे हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा चल रही है, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जब शुकदेव गोस्वामी ने महारास लीला का वर्णन शुरू किया, हमने सुना लास्ट क्लास में रास लीला किसे कहते हैं। तो जब वर्णन किया तो उनको लगा, परीक्षित महाराज ने, कि सब जैसे एक सबके अंदर एक संशय आ गया है, ये कैसे भगवान क्या कर रहे हैं? ये भगवान तो स्त्री लंपटों की तरह नृत्य कर रहे हैं स्त्रियों के साथ। जब सबके मन में संशय, कुछ जो बैठे थे उनके मन में संशय था, तो परीक्षित महाराज जान गए, इस बात को जान गए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा शुकदेव गोस्वामी से, शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ लिया। तो यहाँ पे हमारे आचार्यगण भगवान की पर जो आरोप लग रहा है, ये आक्षेप लग रहा है, तो भगवान की ओर से बोल रहे हैं। वो भगवान के धर्म की रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भगवान अधर्म कर रहे हैं, भगवान अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमारे आचार्यगण भगवान की रक्षा कर रहे हैं इस आक्षेप, इस आरोप से। क्या कह रहे हैं? महाभूत आसाम अनुर अपि अधर्म संस्पर्श इति अनंतात्मा सुकृतः असुकृत निदानम मन एवादौ जहार सद्गित्या।
कह रहे मां भूत आशा मनोरपी, कि आरोप ना लगे, हमारे आचार्यगण कह रहे हैं नहीं, कि भगवान पर आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने, या गोपियों पे आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने अधर्म किया। गोपियों का आरोप भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। गोपियों की, देखिए, अधर्म संस्पर्श इति अनंत आत्मा, कि गोपियों को यह अधर्म स्पर्श भी नहीं कर सकता, न भगवान को कर सकता है, न गोपियों को कोई अधर्म स्पर्श भी नहीं कर सकता। क्यों? गोपियों में को अधर्म क्यों नहीं स्पर्श? ये तो अधर्म है ना। तो यहां पे कह रहे हैं भगवान ने गोपियों का सुकृत असुकृत निदानम, मन एवादौ जहार, उनके मन को भगवान ने हर लिया, गोपियों के मन को हर लिया। जब भगवान ने गोपियों के मन को हर लिया, तो अब गोपियां, तो ये मन ही तो है जो धर्म और अधर्म करता है, ये मन ही तो है जो अधर्म और धर्म करता है। तो जब मन को ही हर लिया, भगवान ने चोरी कर लिया गोपियों के, तो अब गोपियां कहां धर्म और धर्म करेंगी, अधर्म करेंगी? क्योंकि अधर्म तो मन से होता है, धर्म भी मन से होता है। तो जब गोपियों के मन को ही भगवान हरि ने हर लिया, तो अब गोपियों पे क्या आरोप लगाओगे उन्होंने अधर्म का आचरण किया? क्योंकि मन तो भगवान ने पहले ही उनका चोरी कर लिया, उनका हरण कर लिया भगवान ने उनका मन। तो अब उनके पास मन ही कहां है जो अधर्म करेंगी गोपियां? अब तो उनके पास अपना मन ही नहीं है, उस मन को तो भगवान हरि ने हरण कर लिया, तो अधर्म कहां से करेंगी गोपियां? हमारे आचार्यगण कह रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि मन ही कारण है शुभ अशुभ कार्यों का, धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का। मन ही तो कारण है। तो धर्म अधर्म का जो मन ही कारण है, वही मूल कारण है। तो जब अधर्म कैसे करेंगी, जब उस मन को हर लिया भगवान हरि ने गोपियों की। इसलिए अधर्म नहीं किया उन्होंने, कोई गोपियों ने अधर्म नहीं किया। हमारे आचार्यगण इस प्रकार बोल रहे हैं। तो गोपियों ने वंशी वादन सुना पंचम स्वर में, उनका मन भगवान ने आकर्षित कर लिया, हरण कर लिया। अब जब गोपियां रात को, अर्धरात्रि को, अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर गोपियां भागी कृष्ण की ओर, कृष्ण की ओर भागी, वंशी ध्वनि से आकर्षित होकर भागी। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, राजनी एष घोर रूपा घोर सत्वे निसेविता प्रतियात व्रजम नेहा स्थेहम स्त्री भी सुमध्यमा। जैसे सारी गोपियां भगवान के पास आई, तो भगवान कृष्ण क्या बोले? भगवान कृष्ण बोले, गोपियों, रजनी एष घोर रूपा। रजनी मतलब अर्धरात्रि, रात्रि में रजनी, इतनी घोर रात्रि, भयानक रात्रि है ये। घोर रूपा, बड़ी ही डरावनी रात्रि है ये, घोर रूपा। घोर सत्व निषेविता, और इसमें अति भयंकर खूंखार जानवर है। इस अर्धरात्रि को तुम इस जंगल में आई हो, अर्धरात्रि जो इतनी घोर अंधकार है, और खूंखार जानवर है यहाँ पे, घोर सत्वे निसेविता, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई हो गोपियों। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रतियात व्रजम नेहा, प्रतियात इसलिए तुम वापस चली जाओ गोपियों अपने घर, व्रजम नेहा, प्रतियात वापस हो लो, सब वापस चली जाओ अपने घर। व्रजम नेहा स्थेहम स्त्री भी सुमध्यमा, हे पतली कमर वाली गोपियों, सुमध्यमा स्त्री भी, ये स्त्रियों के लिए उचित स्थान नहीं है। अर्धरात्रि भी तुम इतनी घोर रात्रि में आई हो, और घोर जंगल में आई हो, खूंखार जानवर हैं। स्तेहम स्त्री भी, तुम वापस चली जाओ, गो बैक। स्तेहम स्त्री भी सुमध्यमा, हे स्लेंडर्ड वेस्ट गोपीज,
सुमध्यमा नेहस्ते हम स्त्री भी, एक स्त्रियों के लिए शोभा नहीं है, शोभनीय नहीं है इतनी अर्धरात्रि को किसी के पास जाना या जंगल में अपना घर छोड़ के आना, ये शोभा नहीं देता स्त्री को। नेहस्ते हम स्त्री भी, भगवान कह रहे हैं वापस चली जाओ, भगवान कह रहे हैं वापस चली जाओ गोपियों। हमारे आचार्यगण लिखते हैं, वो गोपियों के समर्थन में उतर आए हमारे आचार्यगण। भगवान कह रहे हैं जो गोपियां सब कुछ छोड़ के आई हैं, अपने सारे धर्मों को ताक पे रख के आई हैं, भगवान कृष्ण से आकर्षित होकर वंशी ध्वनि से, और भगवान कह रहे हैं वापस चली जाओ। बड़े निष्ठुर मन से भगवान कह रहे हैं गोपियों वापस चली जाओ। तो हमारे आचार्यगण गोपियों के समर्थन में आ गए, गोपियों का समर्थन कर रहे हैं। इस श्लोक में हमारे आचार्यगण लिख रहे हैं, अस्मतो सुलभम यदा दधिपयो अपि आसीत् तदेति आल्यम भूत्वा दैन्यमुखा सखे मुहुरहो तत् प्रार्थनाम् आचरा सर्वस्व अर्पणम् अद्य कल्पितम् अपि त्वं नैव घृणासि तत् युक्तं प्रीतिरलब्धवस्तुनि पुनर्लभ्येतु अनास्थयाद्य। हमारे आचार्यगण कहते हैं, गोपियों के समर्थन में कह रहे हैं, जैसे गोपियां बोल रही हूं, हे कृष्ण अस्मतो असुलभम यदा दधी पयो, एक समय था कृष्ण जब असमतो असुलभम यदा दधी पयो, आप हमारे घर क्या दूध और दही को चोरी करने आते थे। उस समय आपके लिए सुलभ नहीं था दूध और दही, असुलभम, सुलभ नहीं था, तो आप हमारे पास आते थे, हमारे घरों में चुपके से आते थे आप दूध और दही लेने। आसी तदेति आल्यम, हमारे घरों में, आल्यम मतलब हमारे घरों में आते थे आप। एक समय वो था कृष्ण, गोपियां कह रही है कृष्ण को, जब कृष्ण भगवान ने कृष्ण ने कहा वापस चले जाओ गोपियों, तो गोपियां कह रही है अस्मतो असुलभम यदि यदा दधिपयो अपि आसीत तदेति आल्यम, हे प्रभु आप हमारे घर आते थे क्या लेने, दूध और दही को लेने आते थे, क्योंकि सुलभ नहीं था आपके लिए उस समय। सुलभ नहीं था दूध और दही, इसलिए लेने आते थे हमारे यहाँ। भूत्वा दैन्य मुखा सखे मुह, हे सखे, हे कृष्ण बड़े दैन्यता से आप याचना करते थे, हमसे प्रार्थना करते थे, गोपियों दूध दे दो, थोड़ा माखन दे दो, थोड़ा दूध दे दो मुझे। भूत्वा दैन्य मुखा सखे मुहुरहो तत् प्रार्थनाम आचरा, और आप प्रार्थना करते थे गोपियों से, हमसे, गोपियां कह रही हैं आप हमसे आचरण, आपका ऐसा आचरण था, आप हमसे प्रार्थना करते थे कि गोपियां थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मक्खन दे दो, माखन दे दो। और अब ये समय है जब हम आई हैं अर्धरात्रि को, सर्वस्व अर्पणम अद्य कल्पितम, सब कुछ अर्पित करके आई हैं हम अपना पतिव्रता धर्म, अपना लौकिक धर्म, अपना पारिवारिक धर्म, सारे धर्मों को ताक कर हम लांग कर आई हैं प्रभु आपके पास। सर्वस्व अर्पणम, हम पूर्ण रूप से आपको अर्पित हैं, हम आपकी अर्पित, पूर्ण रूप से अर्पित आपकी दासी हैं हम। अत्य कल्पितम अपि त्वाम नेम ग्रहण, और अब आप हमें नहीं स्वीकार कर रहे हो, अब ये समय है आप हमें स्वीकार नहीं कर रहे, त्वम नैव घृणासि तत्, आप कह रहे हो वापिस चले जाओ, आप हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं प्रभु। युक्तम, तो हम समझ गए कृष्ण, युक्तम प्रीति अलब्ध वस्तु निपुनर्लभ्ये सनास्थदयो, हे कृष्ण वो जो सिद्धांत है अब हम समझ गए उस सिद्धांत को, कि जब कोई वस्तु नहीं प्राप्त होती तो सब लोग उसके लिए ललायित रहते हैं, उस वस्तु के लिए जो प्राप्त नहीं होती, और एक बार वो वस्तु मिल जाती है
तो हमारी रुचि, हम उस वस्तु का निरादर करते हैं। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, युक्तम प्रीत लब्ध वस्तुनि, जो वस्तु प्राप्त नहीं होती जब, तो बड़ी प्रीति के साथ हम अनेक प्रयत्नरत रहते हैं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। जब वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, दुर्लभ होती है वो वस्तु, और जब वो वस्तु मिल जाती है पुनर्लब्धे, तो अनास्थे देव, हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं उस वस्तु का। तो कृष्ण आप ही ऐसा कर रहे हो। उस समय आप हमारे पीछे प्रार्थना करते थे, दूध दही आते थे हमारे घर चोरी चुपके, और अब हम आई हैं सब कुछ छोड़ के अर्धरात्रि को, और आप, हम प्राप्त हो गई हैं आपको गोपियां, और अब आप हमारा अनादर कर रहे हो, हमें वापस भेज रहे हो हमारे घर। ये कैसा आचरण है कृष्ण। इस प्रकार गोपियां, हमारे आचार्यगण देखिए गोपियों को समर्थन में उतर आए हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं गोपियों के समर्थन में हमारे आचार्यगण, कह रहे हैं, शिरसी अधैव विरजित, शिरसी अधे ना, हाँ ये वाला श्लोक, ये शिखरणी छंद लगेगा इसमें। वो जो जगन्नाथ शिरसी अधेव विरजत पुनरपि उक्तिम, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे, शिरसी अधेव विरजित पुनि इति उक्तिम इहते, व्रजामः स्वं गेहं स्वं अति सरला नान्यगति कहा, पदं ते प्राप्तानं भुवि न पुनरावृत्ति इति यः, तया श्रुत्या वेतः सदयो वेदा गन्तव्यम् अधुना। गोपियां कहती हैं, हमारे आचार्यगण कह रहे हैं गोपियों के समर्थन में, और गोपियां भगवान कृष्ण को कह रही हैं, शिरसी अधेव व्रजत पुनर, हे प्रभु, हम जो आपकी आज्ञा है ना, वापस चली जाओ, हम उसको अपने शीर्ष पर धारण करते हैं। शिरसी अधेव व्रजत पुनः, कि आप कह रहे हैं पुनः व्रज को वापस लौट जाओ। इति उक्तिम, जो आप बोल रहे हैं, इस आज्ञा को हमें दे रहे हैं कृष्ण, कि व्रज को वापस चली जाओ गोपियां, अपने पति, अपने घर वापस चली जाओ। एक्चुअली संस्कृत में ना घर को संसार भी बोलते हैं। जब घर शब्द यूज होता है तो उसको संसार भी बोला जाता है संस्कृत में। तो पुनर् कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कृष्ण कि हम अपने संसार में वापस चले जाएं, संसार में वापस चले जाएं, आप हमें जो कह रहे हो, इसको हम, इस आज्ञा को अपने शीश पे धारण करती हैं। हम गोपियां कह रही हैं, शीर्षी अधैव व्रजतः पुनर् इति उक्तम इहते, गोपियां कह रही हैं हम अपने शीश पे धारण करते हैं इस आज्ञा को आपकी। और कहती हैं, व्रज महास्वम गेहम स्वम अति सरला नान्य गति कहा, हम जा रही हैं वापिस अपने घर। क्यों? अति सरला, हम सिंपल हार्टेड हैं, अति सरल लोग हैं ना हम तो गाय को दोहन करने वाली अति सरल गोपियां हैं। हम मानती हैं आपकी बात को, आपकी आज्ञा को अपने शीश पे धारण करती हैं कृष्ण। क्यों? हम जानती हैं नान्य गति कहा, हमारी आपकी आज्ञा के बिना और कोई गति नहीं है हमारी। आपकी आज्ञा की, आपकी अवज्ञा से हमारी दुर्गति हो जाएगी। नन्य गति कहा, आपके अलावा हमारी और कोई गति नहीं है, आपकी आज्ञा का अनुसरण करना ही हमारी सद्गति है। नन्य गति कहा, गोपियां कहती हैं हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगी, इसे करेंगी हम। आगे क्या बोलती हैं गोपियां, पदम ते प्राप्तानम भुवि न पुनरावृत्ति इति यः तया श्रुत्या, लेकिन जो आपकी पत्नियां हैं, श्रुति मतलब वेदों की ऋचाएं, कहीं गोपियां तो वेदों की ऋचाएं हैं ना, जो ये वेदों की ऋचाएं हैं, और उसमें लिखा है आपने, हे कृष्ण, आपकी पत्नियों ने, जो आपकी पत्नियां हैं वेदों की ऋचाएं, जो वेद हैं, 4 वेद हैं जो आपकी पत्नियां हैं, ये भी आज घर नहीं जाएंगी। गंतव्यम अधुना, ये भी घर नहीं जाएंगी आज। कौन?
आपकी पत्नियां घर नहीं जाएंगी आज। कौन? श्रुति, वेदों की ऋचाएं, वेद वाक्य रूपी जो भगवान की जो वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के श्लोक हैं, ये पत्नियां भी आपकी पत्नियां हैं, ये भी वापस नहीं जाएंगी, नहीं जा सकती वापस। क्यों? क्यों गोपियां कह रहे हैं कि आपकी वेदों की ऋचाएं पत्नी, जो आपकी पत्नियां हैं, ये वापस नहीं जाएंगी अपने घर आज? नहीं जा सकती, गोपियां कह रही हैं। क्यों? क्योंकि वेद किसने गाए हैं? ये कहां रहते हैं वेद? वेद की ऋचाएं कहां रहती हैं? ये रहती हैं, ये कहां से उत्पन्न होती हैं? ब्रह्मा जी के चतुर्मुख से उत्पन्न होती हैं ये वेदों की ऋचाएं। अपने चतुर्मुख से भगवान ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण करते हैं। और उनके मानस पुत्र सुनते हैं, लिखते हैं, और आगे ऐसे संप्रदाय चलती है। सर्वप्रथम तो वेदों की ऋचाएं को उच्चारण करते हैं स्वयं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? ब्रह्मा जी रहते हैं सत्यलोक। तो आपकी जो आज्ञा, आपने जो लिखा है अपने वेदों में कि पदम ते प्राप्तानम भुवि न पुनः आवृति, कि जो आपको प्राप्त कर लेता है पुनः वो संसार में नहीं गिरता, पुनः वो भौतिक संसार में नहीं गिरता। तो आप हमें हमारे संसार में वापस भेज रहे हो प्रभु, और आपने ये प्रॉमिस किया है, आपकी प्रतिज्ञा है, वेदों की प्रतिज्ञा है ये, क्या? कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो पुनः इस भौतिक संसार में नहीं जन्म लेता। उस कह रहे पदम ते प्राप्तानम भुवि न पुनरावृत्ति, पुनः आवृत्ति नहीं होती उसकी, आवागमन से मुक्त हो जाता है वो। जो आपको प्राप्त करता है प्रभु, आपके चरणों को प्राप्त कर लेता है, जो ये आपके वेदों की ऋचाएं बोल रही हैं। जब आपके वेदों की ऋचाएं बोल रहे हो, अब हमने आपको प्राप्त कर लिया और आप हमें संसार में वापस भेज रहे हैं, मतलब घर मतलब संसार। आप हमें, आपकी प्राप्ति के बाद आप हमें संसार में वापस भेज रहे हैं कृष्ण। तो और ये वेदों की ऋचाएं रहती है तो ब्रह्मा जी रहते हैं सत्यलोक में। तो इतना असत बोल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वेदों की ऋचाएं असत्य बोल रही हैं, और जो असत्य बोलता है वो सत्य लोक में कैसे प्रवेश कर सकता है? जो असत्य बोल रही हैं कि आपके प्राप्त होने के बाद पुनः आवृत्ति नहीं होती, तो अब इट मीन्स वो झूठ बोला वेदों ने, वेदों की ऋचाएं ने झूठ बोला, असत्य बोला। तो फिर वो कैसे सत्य लोक में प्रवेश कर पाएंगी? असत्य व्यक्ति कैसे सत्य लोक में प्रवेश कर पाएगा? इसलिए आज आपकी जो पत्नियां हैं ना, जो वेदों की ऋचाएं, ये भी घर नहीं जा पाएंगी वापस, ये भी घर नहीं जाएंगी, ये घर नहीं जा पाएंगी आज। इस प्रकार गोपियों ने भगवान को बोला, और जब भगवान ने ये सुना, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न तो पहले ही थे, ये सब लीला चल रही है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, भगवान मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कुराए भगवान, और गोपियों से बोले भगवान, बड़े ही प्रेम के साथ गोपियों को स्वीकार लिया उन्होंने भगवान ने। जो भगवान योगेश्वर है, वहां पे शब्द आया है योगेश्वर कृष्ण, सुखदेव गोस्वामी शब्द यूज कर, जो योगियों के ईश्वर है वो भगवान ने स्वीकारा, गोपियों की इस प्रार्थना को स्वीकारा, और कृपा पूर्वक गोपियों को पूर्ण कृपा दी, और गोपियों के साथ महारास किया भगवान ने। हालांकि भगवान आत्माराम हैं, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। आत्माराम तो जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, जिनको किसी चीज का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का, अपनी आत्मा में ही जो रमण आनंद प्राप्त करते हैं, अपने अंदर ही आनंद प्राप्त करते हैं, जो आनंद के स्रोत हैं, वह भगवान ने गोपियों पर कृपा दिखलाई और गोपियों के साथ आनंद प्रदान किया। गोपियों को, केवल गोपियों को नहीं,
भगवान ने स्वयं भी, भगवान उत्कंठित थे उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। भगवान आत्माराम है, ठीक है, फिर भी भगवान के लिए भक्तों के हृदय में जो प्रेम है वो ज्यादा भगवान को आकर्षित करता है। भगवान के अपने आध्यात्मिक शरीर में तो प्रेम और आनंद का आगार है, अनंत समुद्र है भगवान। रसो वही सहा है भगवान। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है भगवान रस के आगार हैं, रस के पिंड हैं, रस ही रस है भगवान, रस से ही बने हैं, रसो वही सहा। लेकिन फिर भी जो भक्त के हृदय में जो भक्ति होती है, जो प्रेम होता है, उसके पीछे भगवान ज्यादा ललायित रहते हैं, उसके लिए ज्यादा लौल्यम है भगवान के हृदय में। तो गोपियों का हृदय का प्रेम, भगवान अब उसको एंजॉय करना चाह रहे हैं। गोपियां को तो आनंद दे ही रहे हैं, कृपा दे ही रहे हैं, लेकिन खुद भी भगवान उतने ही ललायित हैं जितनी गोपियां ललायित हैं इस आनंद को प्राप्त करने के लिए। ये है वृंदावन धाम, जहां भगवान की अपनी निजी आनंद का क्षेत्र है। ये यहां पे कोई औपचारिकता नहीं, कोई दूसरा मिशन नहीं। भगवान के अवतार लेने का मिशन वो द्वारका में, मथुरा में पूरा करते हैं भगवान। वृंदावन एक ऐसा धाम है जहां पे भगवान का अपना निजी आनंद का क्षेत्र है। वो खुद स्वयं आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान वृंदावन में वास करते हैं, अपने आनंद की पर्सनल एंजॉयमेंट। इट इज अबोर्ड ऑफ पर्सनल एंजॉयमेंट फॉर कृष्णा। ये भगवान के पर्सनल एंजॉयमेंट का स्थान है, वास स्थान है ये वृंदावन। श्रीमद् भागवतम में और अनेक आचार्य जन ऐसे बोल रहे हैं। तो अब महाराज शुरू हो गया, महाराज शुरू हो गया, महाराज शुरू हो गया। अब महाराज जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, भगवान ने घुंघरुओं को पहन लिया और थिरक थिरक के भगवान कृष्ण नृत्य करने लग गए, थिरक थिरक के नृत्य करने लग गए भगवान। घुंघरुओं को पहन लिया भगवान ने, और गोपियों ने तो पाजेब जैसे एंकलेट्स पहन रखी थी, उनकी आवाज भी आ रही थी, भगवान के घुंघरुओं की आवाज आने लग गई वहां पर। हमारे आचार्यगण बहुत ही सुंदर श्लोक लिखते हैं यहाँ पे। अभुवनत्रय मानसरंजम प्रतमुत उन्नति निरजित झंझम ताझग्रूर हरिनुपुर शिंजम झुम 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 झुम। ये बहुत सुंदर श्लोक है, हमारे आचार्यगण लिखते हैं। आभुवनत्रय मानसरंजम, जब भगवान ने नुपुर पहना और थिरक थिरक के नृत्य करने लगे, और झूमा झूम की आवाज आ रही है भगवान के नुपुरों से, झूमा 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 झूमा, झुम झुम की आवाज आ रही है भगवान के नुपुरों से। भगवान के नुपुरों से झुम झुम की आवाज आ रही है। अभुवनत्रय मानसरंजम, और इस पूरे त्रिभुवन में सबके मन को आकर्षित कर रही है भगवान की जो घुंघरुओं की ध्वनि है। त्रय मानसरंजम, सारे सबके मन को आनंद प्रदान कर रही है ये भगवान की घुंघरुओं की आवाज, पूरे त्रिभुवन को आनंद दे रही है। त्रय मानसरंजम, रंजित कर रही है, आनंद प्रदान कर रही है उनको। प्रतमुद उन्नति निरजित झंझम, और क्या कर रही है, प्रतमुत उन्नति, प्रतमुत मतलब उनको जो भी सुन रहा है वो उन्मादित हो गया, पागल हो गए सुन के भगवान की नुपुरों की ध्वनि को सुन के, झुम झुम झुम। प्रतमुद उन्नति निरजित झंझन, और ये हरा रही है, किनकी ध्वनि को हरा रही है, ये गोपियों की जो पाजेब है उनसे जो ध्वनि खिर रही है उसको भी हरा रही है ये भगवान के नुपुर की झुनझुन। तो झग्रूर हरि नुपुर संजम, इस प्रकार भगवान की जो नुपुर हैं ये गोपियों की जो चरणों से जो झन 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 जो
पाजेब बज रही है उनको भी पीछे छोड़ रही है, हरा रही है। हरि नुपुर शिंजम, ऐसे भगवान हरि ने जो नुपुर पहन रखे हैं, इतनी आनंदमय, ये प्रत उन्नति तीनों संसार के लोगों के मन को आकर्षित कर रही है, आनंद प्रदान कर रही है। झूम 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 झूम, और झुम 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 करके भगवान महारास आरंभ कर दिया। भगवान ने नुपुर पहनकर भगवान ने महारास आरंभ किया। केश मुक्ता गुणो मुक्तो नाद्भुतम सुरात उत्सवे, चित्रम मुक्ता पुनर्मुक्ता मुक्त सुमनसो अपि स। केश मतलब होता है बाल, जो गोपियों के बाल थे मुक्त कर दिया भगवान। मुक्त मतलब खुल गए उनके बाल गोपियों के। केश मुक्ता, गुणों मुक्ता, और जो उनकी गांठें थी कपड़ों की वो खुल गई। गुण मुक्ता, गुण रस्सियां या गांठें, गुणों मुक्तो न अद्भुतम सुरात उत्सवे। ये बहुत अद्भुत बात नहीं है, हमारे आचार्यगण कह रहे हैं न अद्भुतम। क्यों? क्योंकि ये सुर उत्सव है, ये तो महाराज का उत्सव है। सुर उत्सव मतलब ये उत्सव प्रेम का उत्सव है ना। ये तो प्रेम, सुर मतलब प्रेम, सूरत मतलब होता है प्रेम का उत्सव है ये महारास। तो इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है कि केश मुक्त हो गए, गांठें खुल गई। चित्रम मुक्त पुनर्मुक्ता। लेकिन हां, ये आश्चर्यजनक बात ये है क्या, कि गोपियों की जो मुक्त मोती को बोलते हैं, मोती को मुक्तहा मतलब मुक्ता, मोती को भी मुक्ता, पर्ल नोज पर्ल। चित्रम, ये कह रहे हमारे आचार्यगण, ये आश्चर्य की बात जरूर है कि चित्रम आश्चर्य की बात है। मुक्ता पुनर्मुक्ता, भगवान जो गोपियों ने जो वो मुक्त हो गई, जो गोपियों ने मुक्ता पहन रखी है। मुक्ता मतलब नाथुनी, क्या बोलते हैं उसको, नासिका में जो पहनते हैं, तो वो मुक्त हो गई। मुक्ता सुमनसो अपि सहा। सुमन का अर्थ है फ्लावर्स, फूल। जो फूल थे वो मुक्त हो गए, लिबरेटेड हो गए, मुक्त हो गए। मुक्ता सुमनसो अपि सहा, ये श्लोक आता है। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं, इसको देखिए, इसको ठीक से एक्सप्लेन करते हैं। वो इसका क्या अर्थ है जब भगवान बोल रहे हैं केश मुक्तो, केश मुक्त हो गए, इसका अर्थ ये है के मतलब होता है ब्रह्मा जी के साथ जो अनेक देवी देवताएं हैं, जो ब्रह्मा जी के मुख माने जाते हैं अनेक देवी देवता, तो केश के मतलब ब्रह्मा जी और अनेक देवी देवता वो मुक्त हो गए महारास लीला देखकर। गुणों मुक्तो, और ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये मुक्त हो गए तीनों गुण। न अद्भुतम, अरे इसमें कोई अद्भुत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेम का उत्सव है, सूरत उत्सव है। और कह रहे हैं लेकिन हां, ये आश्चर्यजनक बात जरूर है, निश्चय है। चित्रम मुक्ता पुनर्मुक्ता, कि मुक्ति जो ज्ञानी जन, योगी जन अपने आप को मुक्त मानी ना, अपने आप को मुक्त मानते थे, जो अपने आप को मुक्त मानते थे ज्ञानी योगी जन, वो पुनर्मुक्ता, वो असली में मुक्त हो गए। पहले तो केवल मानते थे ज्ञानी जन, योगी जन, अष्टांग योगी, कि हम मुक्त हो गए संसार से, झूठे ही मानते थे, मुक्त मानी ना, केवल मानते थे। लेकिन वो सत्य में वो मुक्त हो गए, पुनर्मुक्ता। ये महाराज को देखकर वो मुक्त हो गए। चित्रम मुक्ता पुनर्मुक्ता, मुक्ता सुमनसो अपि सह। और कौन मुक्त हो गए? सुमनस। सुमन मतलब फ्लावर्स बोला था। सुमन का मतलब होता, सु मतलब पवित्र, मन मतलब जिनका मन पवित्र है उनको भी सुमन बोलते हैं। तो मतलब भक्त जन भी भगवत प्राप्ति होगी उनको, भगवत धाम में चले गए ये महारास के दर्शन करके। मुक्ता सुमनसो अपि च, मुक्त जन जो भक्त जन हैं वह भी भगवत
भगवत प्राप्त हो गए, भगवान के धाम चले गए। क्यों? सुमनस थे वो। सुमन मतलब महाराज को देखकर, महाराज के दर्शन प्राप्त करके वह भी मुक्त हो गए। सुमनस, जिनका मन पवित्र है, जिनका सुमन है, जिनका सु मतलब पवित्र, मन मतलब मन, माइंड, जिनका मन पवित्र हो चुका है, ऐसे भक्त जन भी इस महाराज के दर्शन करके वह भी मुक्त हो गए, वह भी मुक्त हो गए। और इस प्रकार हमारा ये हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ, नहीं समय हो गया ना। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार वृंदावन की महिमा को हमने अभी सुना। ऐसा धाम है जो भगवान का निजी क्षेत्र है, यहाँ पे भगवान स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये ऐसा धाम है वृंदावन धाम। तो उसमें भी क्यों? क्योंकि रास महारास हुआ था। रूप गोस्वामी श्लोक में यही तो बोल रहे हैं। इतना उत्कृष्ट, इतना सर्वश्रेष्ठ, इतना उत्तम क्यों है वृंदावन? क्योंकि भगवान ने अपने आनंद और गोपियों के आनंद के लिए गोपियों को ये आनंद बांटा, और खुद भी आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान ने यहाँ पे महारास किया। इसलिए उत्कृष्ट है, उत्कर्ष है ये धाम, वृंदावन धाम। ये तो प्रेम क्षेत्र है, प्रेम क्षेत्र है। यहाँ पे तो केवल प्रेम ही बांटा और प्रेम का आस्वादन किया स्वयं कृष्ण भगवान ने। इसलिए वृंदावन धाम हमारे लिए आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस्त धाम वृंदावनम। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, ये हमारा नटशेल में बता रहे हैं महाप्रभु की पूरे सिद्धांत को। एक नटशेल में क्या बता रहे हैं? अगर एक श्लोक बोलना है जिसमें हमारी पूरा सिद्धांत, गौड़िया वैष्णव सिद्धांत समाहित हो जाता है, वो यही श्लोक है, आराध्यो भगवान ब्रजेश। हमारे ब्रज, हमारे आराध्य देव कौन हैं? वो ब्रज के, जो ब्रज के ईश ब्रजेश, वो हमारे आराध्य देव हैं। तन्यस्त धाम वृंदावनम, और उनका जहां वो जो धाम है वृंदावन, जहां पे भगवान ने क्रीड़ा की, महारास किया, अनेक क्रीड़ा की भगवान ने। तन्यस्त रम्याकाचित उपासना व्रजवधूर। और हमें किसके पद चिन्हों पे चलना है? इन गोपियों के पद चिन्हों पे चलना है, हमें इनका अनुसरण करना है। रम्याकाचित उपासना व्रजवधूर, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। और इसका प्रमाण क्या है? एविडेंस क्या है? स्वयं श्रीमद् भागवतम, जो सारे परमहंस संहिता है, जो सारे वेद पुराणों का सार रूप है, जो वेदांत सूत्र की कमेंट्री है, भाष्य है, स्वाभाविक भाष्य है महाप्रभु ने कहा श्रीमद् भागवतम, वो हमारा प्रमाण है इस चीज का। चैतन्य महाप्रभु इति, यही मतम, इति मतम, यही चैतन्य महाप्रभु का मत है, न अन्य और कोई दूसरा मत नहीं है। यही मत है जो महाप्रभु हमें देने आए हैं, गिफ्ट। हमें ब्रजेश, ब्रज वाले कृष्ण को गिफ्ट करने आए हैं, ब्रज प्रेम को गिफ्ट करने आए हैं महाप्रभु, और वृंदावन धाम को गिफ्ट करने आए हैं। सबके हृदय में वृंदावन धाम को बनाने आए हैं महाप्रभु। सबके हृदय में वृंदावन धाम बन जाए सबका हृदय, ये महाप्रभु उपहार लाए हैं। तो इस प्रकार अनर्पिता चरिमचरा, अनेक जन्मों, अनेक अवतारों ने जो गिफ्ट नहीं दिया, अनर्पिता, कभी अर्पित नहीं किया, वो महाप्रभु देने आए हैं। उन्नत उज्ज्वल रसाम समर्पयितुम, उन्नत उज्ज्वल रसाम, समर्पण देने आए हैं महाप्रभु। इस ब्रज को देने आए हैं, ब्रज प्रेम को देने आए हैं महाप्रभु। ये हम वृंदावन धाम श्रेष्ठ है मथुरा धाम से, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने महारास किया था। रूप गोस्वामी अपने श्लोक में लिखते हैं। तो हमने थोड़ी चर्चा की, आगे और चर्चा करेंगे हम इसी श्लोक में, आगे और बढ़ेंगे। अभी यहीं पे विराम देते हैं। शिला उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिला रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।